क्यूबेक सिटी में कोरोना वायरस की डेली न्यूज़ ब्रीफिंग में क्यूबेक के पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर और वजीर सेहत ने बार बार इस इम्कान का इजहार किया कि मॉन्ट्रियल शहर को खोलने की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मॉन्ट्रियल के मुतादिद अस्पताल बिस्तरों की कमी से निमटने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं और सेहत आमा के हुक्काम जजीरे के शुमाल मशरकी सेक्टर में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफे की तहकीकात कर रहे हैं। इस बारे में ये बहस चल रही है कि क्या मॉन्ट्रियल मई में कारोबार स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए तैयार हो सकता है। क्यूबेक सिटी में कोरोना वायरस की डेली न्यूज ब्रीफिंग में क्यूबेक पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर और वजीर सेहत ने इस बात का इम्कान जाहिर किया है कि 11 मई से शुरू होने वाले मॉन्ट्रियल को दोबारा खोलने के इकदाम को मुलतवी करना पड़ सकता है। हेल्थ डायरेक्टर का कहना है कि मुतादिद अवामिल ऐसे हैं जिनसे हम मॉन्ट्रियल को खोलने के प्रोग्राम को मुलतवी कर सकते हैं। वजीर सेहत का कहना था कि मॉन्ट्रियल हॉट जोन में है। लॉन्ग टर्म केयर होम में रिहाइश पजीर अफराद की देखभाल के लिए सहूलियात बेहतर हुई हैं। मॉन्ट्रियल में ग्रुप की जानिब से एक डिवाइस तैयार की गई है जिसे सोशल डिस्टेंसर का नाम दिया गया है, जो दफातर में वापस आने पर जिस्मानी तौर पर दूरी के लिए जद्दोजहद करने वालों की मदद कर सकती है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल में एक ग्रुप की जानिब से एक डिवाइस तैयार की गई है जिसे सोशल डिस्टेंसर का नाम दिया गया है, जो दफातर में वापस आने पर जिस्मानी तौर पर दूरी के लिए जिद्दोजहद करने वालों की मदद कर सकती है। इसका साइज सेल फोन जितना है और ये बेल्ट पर बांधा जा सकता है। इस डिवाइस के बनाने वालों का कहना है कि एक बार चार्ज होने के बाद ये 10 से 12 घंटों तक काम करती है और जब भी कोई 2 मीटर से कम के फासले पर आता है तो उसकी लाइटें जलना शुरू हो जाती हैं और इसमें से साउंड चलना शुरू हो जाता है। उन्हें ये ख्याल उस वक्त आया जब कंपनीज अपने अमले को सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने का कह रही हैं। क्यूबेक की डिप्टी प्रीमियर का कहना था कि 4 मई से हमारी इंतजामिया सफरी पाबंदियों में नरमी के फैसले पर अमल दरामद शुरू करेगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक की हुकूमत ने एलिमेंट्री स्कूल्स खोलने और 3 शोबाजात के कारोबार खोलने के ऐलान के बाद 4 मई से रीजन्स के लिए सफरी पाबंदियों में भी नरमी का ऐलान कर दिया है। क्यूबेक की डिप्टी प्रीमियर का कहना था कि 4 मई से हमारी इंतजामिया सफरी पाबंदियों में बतदरीज नरमी के फैसले पर अमल दरामद शुरू करेगी। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र सूबे के बड़े हिस्से में सफरी पाबंदियां आयद कर दी गई थीं। डिप्टी प्रीमियर का कहना है कि अगर अवामी सेहत को खतरा लाहक हुआ तो सफरी पाबंदियों में नरमी का फैसला मनसूख कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त सूबे में कोरोना वायरस के केसेस में इस्तेकाम आया है। हम इस मुश्किल वक्त में मुत्तहिद रहें और इस वजह से ये सब मुमकिन हुआ। उन्होंने शहरियों से अपील की कि पाबंदियों में नरमी के बावजूद शहरी सिर्फ जरूरी काम के लिए बाहर निकलें। कनेडियन हुकूमत के नए प्रोग्राम के तहत तलबा मई से अगस्त तक माहाना $1250 के अहल होंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से तलबा के लिए दी जाने वाली इमदाद हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा को इस बात की तस्दीक करना होगी कि वो गर्मियों में काम ढूंढ रहे थे और सरकारी जॉब बैंक के साथ मुंसलिक होंगे, ताकि अमले की कमी का सामना करने वाले आजिरों की मदद की जा सके। नई कानून साजी के तहत हालिया गर्मी के मौसम में मुलाजमतों से महरूम होने वाले तलबा के लिए $9 बिलियन इमदाद दी जाएंगी। कैनेडियन पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले बिल में ये भी कहा गया है कि मुलाजमत के मौके के बारे में मालूमात हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम जॉब पोस्टिंग सिस्टम के जरिए फराहम करेगी। अरकीन पार्लियामेंट के एक छोटे से ग्रुप ने हाउस ऑफ कॉमन्स में इस बिल पर बहस की। कैनेडियन हुकूमत के नए प्रोग्राम के तहत तलबा मई से अगस्त तक माहाना $1250 के अहल होंगे। इससे उन तलबा को भी फायदा होगा जिनके पास मुलाजमत है लेकिन वो एक महीने में $1000 से कम कमा रहे हैं। नेटो ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाला कनेडियन मिलिट्री हेलीकॉप्टर दौरान परवाज लापता हो गया। हुकाम के मुताबिक हेलीकॉप्टर एक मिशन में हिस्सा ले रहा था। हेलीकॉप्टर पर 6 एहलकार भी सवार थे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेटो ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाला कैनेडियन मिलिट्री हेलीकॉप्टर दौरान परवाज लापता हो गया। हुकाम के मुताबिक हेलीकॉप्टर एक मिशन में हिस्सा ले रहा था। हेलीकॉप्टर पर 6 एहलकार भी सवार थे। कैनेडियन मुसल्लह फौज की जानिब से ट्वीट की गई है कि 6H14X साइक्लोन, जो कि एक मिशन पर बहरी बेड़े पर तैनात किया गया था, अब लापता हो गया है। हेलीकॉप्टर पर मौजूद 6 अफराद भी लापता हैं। कैनेडियन वजीर आजम के ट्विटर अकाउंट पर बताया गया है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रिनिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक मुश्तरका मिशन पर मामूर हेलीकॉप्टर यूनान की समंदरी हुदूद पर परवास के दौरान लापता हो गया है। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के मुताबिक उन्होंने इस हवाले से वजीर दिफा हरजीत सजन और दीगर आला हुक्काम से बात की है, जिन्होंने बताया है कि हेलीकॉप्टर की तलाश का काम जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 3000 हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। नए केसेस की तस्दीक के बाद मुतासरा अफराद की तादाद 51,600 तक जा पहुंची है, जबकि आखिरी इत्तलात के मुताबिक हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 3,000 हो गई है। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले सूबे क्यूबेक में, जहां मुतासरा अफराद की तादाद 26,594 के करीब तक पहुंच चुकी है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,761 हो गई है। ओंटारियो मुतासरा अफराद के एतबार से दूसरे नंबर पर है, जहां मुतासरा अफराद की तादाद 12,728 है। ओंटारियो में कोरोना वायरस के बायस हलाकतों की तादाद 1,000 के करीब पहुंच गई है। ओंटारियो में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के केसेस में अचानक तेजी के बाद दोबारा कमी आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में सिर्फ 347 कोरोना वायरस के केसेस की तस्दीक हुई है। वाज़ेह रहे कि 7 अप्रैल के बाद आज पहली मरतबा सूबे में 400 से कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि मौशी बहाली में जल्दबाजी तबाकुन हो सकती है। उनका कहना था कि अभी मईशत की बहाली के फ्रेमवर्क पर अमल दरामद में जल्दबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि मौशी बहाली में जल्दबाजी तबाकुन हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी सूरत हाल सस्केचुआन, मैनिटोबा और क्यूबेक से मुख्तलिफ है। कोरोना वायरस के खिलाफ हमारे इकदाम दुरुस्त सम्त में जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम जल्द बेहतर पोजीशन में होंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 32,75,975 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 2,28,517 हो गई हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 32,75,975 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 2,28,517 हो गईं। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी ताहाल दुनिया के तमाम मुमालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 61,669 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 10,64,572 हो चुकी है। स्पेन में कोरोना के अब तक 2,36,899 मुसद्दिका मुतासरीन सामने आए हैं, जबकि इस वबा से अमवात 24,275 हो चुकी हैं। इटली में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई अमवात 27,682 हो चुकी हैं, जहां इस वायरस के अब तक कुल केसेस 2,03,591 रिपोर्ट हुए हैं। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 3,081 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,17,589 हो गए। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 1,073 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 1,06,498 हो चुकी हैं। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 5,957 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 93,657 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल 157 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 21,402 तक जा पहुंची है। जापान ने आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में 6 मई तक लगी एमरजेंसी में मजीद 1 माह इजाफे का फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि जापान में कोरोना वायरस का पहला केस 14 जनवरी को सामने आया था। अब कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 13,929 हो गई है, जबकि इस वायरस से अब तक 415 अफराद हलाक हो चुके हैं। आलमी इदारे सेहत WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस की तबाही किसी दहशतगर्द हमले से ज़्यादा है। इंसानों को कोरोना को शिकस्त देने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा, कोरोना वायरस की तबाही किसी दहशतगर्द हमले से ज्यादा है। पहले भी खबरदार किया था कि ये वायरस बड़ी तबाही फैलाएगा। वायरस के बायस बड़े पैमाने पर सियासी, समाजी और मौशी तब्दीलियां होंगी। डॉक्टर टेड्रोस का कहना था कि हमारा इंतखाब कोरोना के खिलाफ आलमी सतह पर इत्तेहाद होना है और नस्ल इंसानी को कोरोना को शिकस्त देने के लिए साथ खड़ा होना होगा। 2 रोज कबल आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस की वबा के जारी रहने से मुतालिक इंतबाही पैगाम में कहा था कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। इदारे के मशवरों को अहमियत देना चाहिए। ये इदारा साइंस और सबूत की बुनियाद पर बात करता है। कोरोना वबा का खात्मा अभी दूर है, इसलिए तमाम ममालिक अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। याद रहे कि डॉक्टर टेड्रोस ने कहा था कि कोरोना को लेकर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। सफर बहुत तवील है। कोरोना वायरस तवील अरसे तक हमारे साथ रह सकता है। बेशतर ममालिक अब भी कोरोना के इब्तदाई मरहले में है। यूरोप और मगरबी दुनिया ज्यादा मुतासिर हो रही है। लोग अपनी जिंदगी मामूल पर लाना चाहते हैं, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं।
साबिक अमरीकी नायब सदर और रवां बरस नवंबर में डेमोक्रेटिक के सदारती उम्मीदवार 77 साला जो बाइडन ने ऐलान किया है कि अगर वो अमरीकी सदर बन जाते हैं तो वो डोनाल्ड ट्रंप के एक गलत फैसले को बरकरार रखेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर चीन को सख्त नुक्ताचीनी का निशाना बनाते हुए कहा है कि वो मुझे दोबारा सदारती इंतखाब में जीतने से रोकना चाहता है। अमरीकी सदर ने इल्जाम आयद किया है कि चीन ख्वाहिशमंद है कि आइंदा अमरीकी सदारती इंतखाब में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन कामयाब हों। आलमी खबरसां एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो चीन के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस यकीन का इजहार किया कि बहुत कुछ किया जा सकता है। अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता रोज भी कहा था कि कोरोना वायरस के हवाले से वो चीन से खुश नहीं है। उन्होंने आलमी इदारा सेहत पर भी संगीन नौयत के इल्जामात आयद किए हैं, जिनमें चीन नवाजी का भी इल्जाम शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप की बैरूनी दुनिया के अलावा खुद अपनों से भी कम ही बनती है। वो 4 दिन कबल अमरीकी ज़राए अबलाग आमा को लंगड़ा भी करार दे चुके हैं। अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि चीन ख्वाहिशमंद है कि आइंदा अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन कामयाब हों। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक अमरीकी नायब सदर और रवां बरस नवंबर में डेमोक्रेट के सदारती उम्मीदवार 77 साला जो बाइडन का कहना है कि अगर वो इंतखाबात जीत जाते हैं तो वो सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसराइल में अमरीकी सिफारत खाने को तल अबीब से यरूशलेम मुंतकिल करने वाले फैसले को इख्तलाफात के बावजूद तस्लीम करेंगे और अमरीकी सिफारत खाने को दोबारा मुंतकिल नहीं करेंगे। ख्याल रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बनने के 1 साल बाद ही आलमी तनकीद के बावजूद दिसंबर 2017 में यरूशलेम बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने का ऐलान किया था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी।